हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। देयर व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन पेरोलिफेन कैप्सूल 50 मिलीग्राम के बारे में होगी और आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और यूजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। देयर व्यूअर्स, पेरोलिफेन कैप्सूल खुसूसी तौर पर शादीशुदा ख्वातीन के लिए इस्तेमाल की जाती है और हाँ, वो ख्वातीन जिनकी औलाद नहीं होती और वो ख्वातीन जिनकी प्रेगनेंसी मुस्बत नहीं होती। तो देयर व्यूअर्स, पेरोलिफेन कैप्सूल स्पेशली उन ख्वातीन बहनों के लिए है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके क्लोमिफेन स्टेरॉयड है और इस कैप्सूल का जेनरिक काम ओवुलेशन पर काम करते हैं। ओवुलेशन का मतलब कि बेज़ादानी यानी बेज़वी से अंडों की रिहाई को मुंतरिक करके काम करती है और इसके अलावा इस कैप्सूल को अनफर्टिलिटी यानी बांझपन की कुछ इकसाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल बच्चादानी को तैयार करती है और इससे हमल के मौके बढ़ जाते हैं। एक तो ये है और दूसरी बात यह कि वो ख्वातीन बहनें जिनको इंग्लिश में ओवुलेशन और उर्दू में बेज़वी अंडे कह सकते हैं, उनका वो खारिज नहीं होता और उसकी वजह से हमल नहीं बनता, यानी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती। देयर व्यूअर्स, प्रेगनेंसी मुस्बत होने के अलावा इस कैप्सूल की खासियत ये भी है कि पेरोलिफेन कैप्सूल के इस्तेमाल से ओवुलेशन खारिज हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी मुस्बत हो जाती है। और इसके अलावा ये कैप्सूल दूध पिलाती ख्वातीन माओं की माहवारी रेगुलर नहीं होती, तो पेरोलिफेन कैप्सूल के इस्तेमाल से माहवारी रेगुलर हो जाती है। यानी व्यूअर्स, ब्रेस्ट फीडिंग ख्वातीन माएँ हैं, अगर उनके मेंसेस का मसला हो तो ये कैप्सूल इस्तेमाल करने से मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं और मेंसेस रेगुलर होने की निशानदेही है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है। और हाँ, अगर मेंसेस रेगुलर नहीं होते तो प्रेगनेंसी भी नेगेटिव होती है। तो देयर व्यूअर्स, ये थे पेरोलिफेन कैप्सूल के बेनिफिट। देयर व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देयर व्यूअर्स, अब आते हैं कि कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। इसकी खुराक माहवारी यानी मेंसेस के तीसरे दिन से शुरू करें और 8 दिन तक इस्तेमाल करें। एक कैप्सूल खाना खाने के बाद अगर दूसरे महीने तक हमल नहीं होता तो फिर इसी तरह मेंसेस के तीसरे दिन से एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर तीसरे महीने में भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती तो फिर इस्तेमाल ना करें और आपसे एडवाइस की जाती है कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि प्रेगनेंसी इस वजूहात की वजह से मुस्बत नहीं होती जो ये कैप्सूल रिकवर नहीं कर सकेगी। तो व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस और अब आते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि इस कैप्सूल को खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मतली और उल्टी हो सकती है, पट्ठों में दर्द हो सकता है, खारिश हो सकती है, सर का चकराना हो सकता है, छाती में दर्द या छाती का बढ़ना हो सकता है और इसके अलावा सांस में तकलीफ़ हो सकती है। तो देयर व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। देयर व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो पहले डॉक्टर से रिकमेंड करें और डॉक्टर से रिकमेंड किए बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।